डर पुलिस तो इतना भर भर के बस में ले जा रहा था तो था, लेकिन हाँ ये था कि भाई के लिए अगर जेल में ही जाना पड़ा तो क्या हो गया। एगो पति थे जो कमाते, हम तीनों बच्चा लेके जेल में रह लेते, कोई दिक्कत नहीं एकदम। जब एगो यूट्यूबर जो कहता है कि यूट्यूबर है, यूट्यूबर हो के इतना जब कुछ कर सकते हैं तो जीतेंगे, कुछ बनेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। मानने से क्या होता है, उनको कह देने से यूट्यूबर ही है तो उतना कर रहे हैं। कोई है पत्रकार तो काहे नहीं करके दिखा रहा है। तो मनीष भैया के लिए सुनने में आया कि आप धरना उना भी किए थे। हाँ, गांधी मैदान काली चौक पर उस पर में भी गए थे, फिर मोतिहारी में भी हुआ था स्कूल में, उसमें भी गए थे। तो आज तक आप मनीष भैया से मिले हैं? नहीं, कभी नहीं मिले हैं। हाँ, कभी। लेकिन उनके लिए आप आवाज उठाते थे? हाँ, उनके लिए हम भाई के लिए कर रहे थे, तो हमको लग रहा था भाई के लिए कर रहे थे, कैसे जाता है कि भाई आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं कि भाई से एक बार मिले या मम्मी से एक बार मिले। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़। आज हम एक ऐसे बहन के पास आए हैं जो समझिए कि अनाथ हैं। इनका दुनिया में माता है, न पिता है, न बहन है। एक पति के सहारे ये अपना जीवन यापन करते हैं। इनका क्या नाम हुआ, कहाँ घर हुआ, इनसे जानेगा। और मनीष भैया का बहुत ही बड़ा ये फैन है। समझिए कि बिहार में वो बिहार के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के युवा के लिए लड़ते हैं, बिहार के गरीबों के लिए लड़ते हैं, बिहार के मजदूरों के लिए लड़ते हैं। इनके कारण ये बहुत बड़ा फैन है। पहले आपका नाम क्या हुआ? मधु जी। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर शिवहर हुआ। शिवहर। तो मनीष भैया का आप कैसे फैन हुआ? मोबाइल के थ्रू उनका। मोबाइल के थ्रू जी। तो मनीष भैया से मतलब आप मोबाइल के थ्रू उनका वीडियो देख के आप उनको जानते थे? फैन हुआ। हाँ, उनके बाद उनको अपना भाई मानने लगे। भाई उनको मनीष भैया को अपना भाई उनको मानते हैं। समझिए कि बिहारों में बहुत सारे बहन हैं जो मनीष भैया को भाई मानते हैं। बिहार में बहुत सारे मजदूर हैं, उनको भाई मानते हैं। बिहार में बहुत सारे गरीब हैं, उनको भाई मानते हैं, क्योंकि वो गरीब के मसीहा, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या सही बात है? जी जी, एकदम सही, एकदम सही है। नहीं तो बहुत सारे मतलब समझिए कि तुच्छ आदमी सब कहते हैं कि वो गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब क्या करेगा भाई, मतलब कोई आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाला भी तो बहुत कुछ होता है। उसमें से कुछ आदमी है जो उनको देख रहे हैं कि हाँ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनको लिए ऐसा मतलब शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उससे क्या होने जाने वाला है। तो मनीष भैया के लिए सुनने में आया कि आप धरना उना भी किए थे। हाँ, गांधी मैदान काली चौक पर उस पर में भी गए थे, फिर मोतिहारी में भी हुआ था स्कूल में, उसमें भी गए थे। हाँ। ऐसे मतलब अति वीडियो बना के भी डालते थे। तो आज तक आप मनीष भैया से मिले हैं? नहीं, कभी नहीं मिले हैं। हाँ, कभी। लेकिन उनके लिए आप आवाज उठाते थे? हाँ, उनके लिए हम भाई के लिए कर रहे थे, तो हमको लग रहा था भाई के लिए कर रहे थे, कैसे जाता है कि भाई आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं कि भाई से एक बार मिले या मम्मी से एक बार मिले। क्योंकि भाई मिले या नहीं मिले, मम्मी से मिलने के लिए मेरे बहुत ये है, क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है, तो इसीलिए मम्मी हम उन्हीं को मानते हैं। हाँ, मम्मी माँ को मानते हैं। तो मम्मी से ही कुछ कहेंगे ना, जिन मेरे दिल में इतना कुछ है तो मम्मी से मिल के ही कहेंगे। भाई मेरे समझे या नहीं समझे, लेकिन मम्मी जरूर समझेंगे हमको। मनीष भैया भी समझेंगे। हाँ, भाई को हमको ये लगता है ना कि भाई की बहुत सारी मतलब बहन है, तो शायद हमको नहीं समझ पाए। हाँ। इसलिए हमको लगता है कि मम्मी से मधुराई भी जाने के लिए हम तैयार थे। हाँ। कि हम मधुराई जाएंगे। एगो भाई मोबाइल के थ्रू बोले थे कि आप अपना भेजिए, आधार कार्ड ही से भेजिए, हम आपको भेजते हैं। तो वहाँ भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जाने नहीं दिए। उनको जब भी वीडियो देखते थे छुप छुप कर रोते थे, उनके लिए रोते हैं, रोते थे। तो मनीष भैया अभी तो तमिलनाडु जेल में गरीबों के लिए गए, मजदूरों के लिए, उन्हीं की आवाज के लिए वो जेल में उन्हीं के लिए, एकदम उन्हीं के लिए गए। हाँ। तो मतलब गए, ठीक है, सच्चाई के लिए गए थे तो सच्चाई पे आ भी गए। कभी भी विजय रहेंगे। हम सुन रहे हैं कि भैया मतलब लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। भैया लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उसमें हम सारा कुछ छोड़ के हम उनके लिए गांव-गांव जाके वोट मांगेंगे। हाँ, माने गांव-गांव आप जाके वोट मांगेंगे, एकदम मांगेंगे। लेकिन आप तो समझिए कि ये मुजफ्फरपुर एसकेएम के सीएच में कैंटरिंग में काम करती हैं। ये नहीं कि ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती हैं, समझिए कि गरीब ही हैं, ये काम करते। लेकिन ये इतना बड़ा फैन है उनके कि कहते हैं कि हम जगह जगह जाके उनका प्रचार भी करेंगे कि अगर वो लड़ेंगे तो क्या। हाँ, एकदम करेंगे। हम काम धंधा छोड़ देंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको भाई से बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको ये सब काम नहीं चाहिए। मेरा भाई जीत जाएगा तो हम समझेंगे हम जीत गए, तो इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए। बस उनके लिए हम जाके जगह जगह जाके हर माता बहन से, भाई से उनके लिए वोट मांगेंगे। नहीं तो सब बहुत आदमी कहता है कि वो पत्रकार है, वो नेता कैसे बन सकते हैं। वो कहने के लिए क्या कहिएगा कि हाँ हम पत्रकार है। अभी तो मेरे कैंटीन में क्या आए थे जो उजाला समर कुछ है, तो वो आए थे। हाँ, वो आए थे, तो उनसे भी हम गए पूछने के लिए। कोई भी आता तो हम जाते हैं पूछने। आप मनीष भैया को जानते हैं? तो बोलता है कौन मनीष भैया? हम बोले कि आप मनीष भैया को नहीं जानते हैं?
तो वो तो पत्रकार है, सॉरी क्या यूट्यूबर है। हाँ। हम बोले वो यूट्यूबर, आप उनको मानते हैं, हाँ। आपसे ज़्यादा उनका पोस्ट है। हाँ तो फिर वो चुपचाप से हो गया। हाँ। नहीं तो बहुत सारे उनको यूट्यूबर मानते हैं, लेकिन तो मानने से क्या होता है, उनको कह देने से यूट्यूबर ही है तो उतना कर रहे हैं। कोई है पत्रकार तो काहे नहीं करके दिखा रहा है, यूट्यूबर ही मानता है। हाँ। ठीक है, उसका हम बात मान लेते हैं। तो यूट्यूबर हो के इतना कुछ कर रहे हैं। और जो पत्रकार है, इतना बड़ा बड़ा पत्रकार है, वो काहे नहीं गरीब को जाता है, आवाज़ उठाता है, काहे नहीं दिखाता है। आई तो आप ही मेरा दर्द समझे हैं, आप ही हमको दिखाने आए हैं, कोई बड़ा तो नहीं आया है। तो आप तो मेरे लिए हुए। इतना जितना पब्लिक है तो मनीष भैया को पसंद करते हैं, मनीष भैया को सब कोई चाहता है, उन लोगों को काहे नहीं पसंद करता है। मनीष भैया में सच्चाई था तभी तो आए। मेरे लडला गोपाल के बहुत बहुत धन्यवाद है। हम उनके लिए मन्नत भी रखे हुए हैं जो उनको हमको पूरा करना है। तो सच्चाई पे ही आए हैं, सच्चाई पे ही आगे जाएंगे। हाँ। कहने वाला कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि मनीष भैया लोकसभा चुनाव लड़े, सांसद बने? एकदम एकदम हाँ। एकदम। जब एगो यूट्यूबर जो कहता है कि यूट्यूबर है, यूट्यूबर हो के इतना जब कुछ कर सकते हैं, तो जीतेंगे, कुछ बनेंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो बनेंगे। तो आप मिलना चाहते हैं मनीष भैया? एकदम एकदम भैया से मिलना चाहते हैं। मतलब जेल गए, उसके बाद आप कहाँ कहाँ धरना पे गए थे? वहाँ कारगिल चौक पर गए हुए थे, हाँ। और फिर मोतिहारी में स्कूल में जो हुआ था वहाँ गए हुए थे। बस इतना ही जगह गए हुए थे। मतलब धरना भी आप लोग दिए थे। अब समझिए कि कारगिल चौक पटना में जब मनीष भैया के लिए सभी रैली निकाला हुआ था कि उनको छोड़ना चाहिए अपने बच्चा, कितने बच्चा के साथ आप गए? 3 बच्चा के साथ 3 बच्चा गए। के साथ वहाँ उस गए। समय हम काम भी कर आपको रहे। डर नहीं लगा? डर, पुलिस तो इतना भर भर के बस में ले जा रहा था तो था, लेकिन हाँ ये था कि भाई के लिए अगर जेल में ही जाना पड़ा तो क्या हो गया। एगो पति थे जो कमाते, हम तीनों बच्चा लेके जेल में रह लेते, कोई दिक्कत नहीं था। हम तीनों बच्चा लेके गए थे। तो यहाँ पे आप कैंटीन में काम करते हैं? जी हाँ? जी। तो और क्या मनीष भैया से मांग है? कुछ नहीं, बस सिर्फ मम्मी से मिल ले। मनीष भैया की मम्मी से मिलिए। बस भाई से मिल ले, बस। हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा कुछ नहीं चाहिए। नहीं। अब समझिए कि देखिए, एक बहन है, जो बहन का दर्द बहुत सारे आदमी नहीं समझ सकते हैं। न इनके माता पिता है, न इनके भाई है कोई, न इनके सिस्टर है कोई। समझिए मनीष भैया को भाई मानते हैं, उनकी मम्मी को ये मम्मी मानती है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। और क्या कहिएगा मनीष भैया के बारे में? बस कुछ नहीं कहेंगे, बस मम्मी से एक बार मिलना चाहते हैं। मम्मी से मिला से आपके आँख में आंसू आ गया मनीष भैया के लिए, उनकी मम्मी के लिए? मम्मी नहीं है तो मम्मी उन्हीं को मानते, तो इसलिए माने आँख में आंसू आ गया। समझिए कि आँख में इनके आंसू आ गया कि मम्मी नहीं है। समझिए कि एक दर्द, जिनके माता पिता नहीं रहता है वही दर्द समझ सकते हैं कि क्या उनको भाई मानते हैं। हम जरूर, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मनीष भैया की मम्मी से या मनीष भैया से मिलवा दिया जाए। बस दोनों में से एक आदमी से मिल ले। भाई से मिल लेंगे तो फिर भाई मम्मी तक ले जाएंगे। अब मम्मी से मिल लेंगे तो भाई, मम्मी से मिल लेंगे तो भाई से मिल लेंगे, भाई से मिल लेंगे तो मम्मी से मिल लेंगे। इसलिए दोनों आदमी में से किसी एक से मिल लेंगे तो मेरा। आप मनीष भैया को नेता बनते देखना चाहते हैं? एकदम बोले तो भाई मेरा बने, एकदम बने। मेरा लडला गोपाल से पूरा दुआ रहेगा कि मेरे भाई बने। माने भगवान साहब का पूरा रहेगा? पूरा हाँ, बने एकदम बने। उनके लिए बोले तो हम जगह जगह जाके, हमको पता चल जाए कि हाँ भाई मेरा खड़ा हो गया, उनको टिकट मिल गया, हम जगह जगह जाके मांगेंगे। हाँ। हर गांव में जाके मांगेंगे उनके लिए वोट। आप हर गांव में उनके साथ? जी। अब समझिए कि एक बहन है जो, मतलब समझिए वो नहीं है कि वो भी अपने बिहार से, मनीष कश्यप भी अपने बिहार से बहुत ही प्यार करते हैं। बिहार के गरीबों से प्यार करते हैं, बिहार के मजबूरों से प्यार करते हैं, जो मजबूर होते हैं उनका आवाज़ वो बनते हैं। इसी तरह उनका कोई फैन नहीं हुआ है। इसी तरह बहन को हम जानते नहीं थे, न बहन हमको जानती थी। आप हमको जानते थे? जी नहीं। हाँ? नहीं। हमको पता लगा कि ऐसे ऐसे आप मनीष भैया को फैन है, इसके लिए हम आए हैं। यहाँ पे कोई भी पत्रकार आते हैं तो उनसे हम पूछने चले जाते हैं कि आप मनीष भैया को जानते हैं। तो कोई कहते हैं कि हाँ जानते हैं, कोई कहता है कौन मनीष यूट्यूबर, तो उससे हम लड़ जाते हैं। अगर कोई भैया के बारे में कुछ बोल जाता है तो उससे लड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने सामने अपने भैया को बुराई नहीं सुन सकते हैं। मतलब यूट्यूबर कहता था आपको गुस्सा बढ़ता हमको था? बहुत गुस्सा आता है, क्यों यूट्यूबर कहोगे भाई? यूट्यूबर कह रहे हो, यूट्यूबर ही इतना कुछ कर रहे हैं जो सारा दुनिया देखा है, पूरा जग देखा है और देखेगा। हाँ। तो तुम काहे ऐसा गलती बोलोगे? हाँ जी। नहीं तो वो भी सम्मान से कहते हैं कि नहीं चलो, कोई हमको अगर यूट्यूबर कहता है तो हाँ हम यूट्यूबर हैं, लेकिन हम आवाज़ छोटे छोटे मुद्दा को उठा के यूट्यूबर बने। तो फिर इसी बात को तो दुख होता है कि यूट्यूबर कहते हो, ये क्यों नहीं देखते हो कि वो क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, ये भी तो देखो। उनसे पहले भी बहुत पत्रकार हैं। हाँ, बहुत पत्रकारिता बहुत आदमी की है। बहुत
लेकिन वो कहाँ रह गए, तो उनसे जलते हैं, जलस फील होता है कि वो आगे बढ़ गए, हम वहीं के वहीं रह गए, इनके लिए वो बोलते हैं। तो इसीलिए तो आपको शुरू में ही बोले कि मेरे भाई आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत आदमी को तकलीफ हो रहा है। बस यही है, यही है। बस यही है। तो समझिए कि एक बहन है और ये बहुत बड़े फैन है मनीष भैया के। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।